ओके सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट डोमेन एंड होस्टिंग। सो बेसिकली दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स who don't have that much knowledge about domain hosting and all these stuffs. Okay, so let's talk about the very first question. What is domain? Domain is basically your online business name, your firm name, like google.com, youtube.com, mweducator.com, mwsupertools.com. So all these are basically domains. Like in youtube.com, youtube is domain, and .com, these are called TLDs. ओके, बेसिकली TLDs में आते हैं आपके बहुत सारे एक्सटेंशंस लाइक .com, .in, .uk। ये ज्योग्राफिकली लोकेशन वाइज चेंज होते रहते हैं। आप कंट्री वाइज भी आपको देखने को मिलेंगे। इस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये TLDs बहुत सारे होते हैं। .tv भी होता है, .net भी होता है, .xyz भी होता है बेसिकली। ओके, सो जो जितना ज्यादा लेस पॉपुलर होगा वो उतना ज्यादा चीप प्राइसेस में आपको TLD मिल जाता है। एंड .com आई थिंक जो सबसे ज्यादा कॉस्टलियर होता है .com ही होता है। ओके, सो डोमेन इज बेसिकली आपका ऑनलाइन बिजनेस का नेम है। जब इंटरनेट नया नया आया था तब बेसिकली किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए 10 डिजिट का आपको IP एड्रेस एक्सेस करना पड़ता था, एंड उसको याद रखना काफी एक हेक्टिक जॉब हुआ करती थी। तो इस वजह से डोमेन का इन्वेंशन हुआ। सो डोमेन से काफी ये चीज इजी हो गई कि आपको IP एड्रेस डालकर बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। IP एड्रेस लोगों के याद नहीं रखने पड़ेंगे, जस्ट उनका एक नेम, उनका डोमेन नेम याद रखना पड़ेगा, एंड यू कैन एक्सेस देयर वेबसाइट, देयर ऑनलाइन स्टफ। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डोमेन। सो डोमेन के थ्रू आप और भी बहुत सारी चीजें हैं डोमेन के फायदे, लाइक अपना बिजनेस ईमेल आप डोमेन परचेस करने के बाद क्रिएट कर सकते हो। लाइक जैसे आपका xyz@gmail.com होता है, तो ऐसे आप अपना example@yourdomain.com इस तरह से बना सकते हो। डोमेन परचेस करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को एक नेम दे सकते हो, अपनी ऑनलाइन बिजनेस को। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which people think कि do we need hosting if I have domain? So basically it depends if you want to have your online business, and अगर आप उस online business को PHP या HTML या JavaScript या WordPress इस पे बनाना चाहते हो, then you will need a web hosting. And if you want to have your online business on your page builders like Wix हो गया, Squarespace हो गया, Shopify हो गया, ये बेसिकली पेज बिल्डर्स हैं, तो आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट ये पेज बिल्डर्स की सब्सक्रिप्शन परचेस करने की जरूरत पड़ेगी। लाइक Shopify का एक सब्सक्रिप्शन होता है, वो आई थिंक $30 पर मंथ का होता है। ओके, सो होस्टिंग आपको परचेस करनी पड़ेगी जब आप HTML कोडिंग वाली वेबसाइट्स बना रहे हो या वर्डप्रेस पे बना रहे हो। बट अगर आप पेज बिल्डर यूज कर रहे हो तो आपको होस्टिंग परचेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये आपकी डोमेन्स हो गई। सब डोमेन्स क्या होती हैं? सब डोमेन होती है बेसिकली अगर आपने कोई डोमेन परचेस कर ली तो आप उसकी n नंबर ऑफ सब डोमेन्स बना सकते हो। लाइक mweducator.com हो गया, तो उसकी आप blog.mweducator.com बना सकते हो। और कुछ भी आप अपनी डोमेन के आगे कुछ भी डॉट लागे, कितने भी एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब डोमेन के अंदर आपका आ जाता है। ओके, you can have n number of subdomains if you have your parent domain. Okay, so ये आपका डोमेन हो गया। ओके, एंड डोमेन परचेस करने के बाद आपको डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना रहता है, जिसमें आपको अपने DNS रिकॉर्ड्स ऐड करने रहते हैं। और DNS मैनेजमेंट में आपको जहां से भी आपने डोमेन परचेस करी है वहां से आपको DNS रिकॉर्ड्स उसके ऐड करने रहते हैं। ओके, एंड अगर आपको नहीं पता कि अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। सारे DNS रिकॉर्ड्स किस तरह से ऐड करते हैं एंड किस DNS रिकॉर्ड का क्या काम होता है। DNS रिकॉर्ड्स बेसिकली आपकी डोमेन जब आप परचेस करते हो तो उसकी सेटिंग में आपको DNS रिकॉर्ड्स ऐड करने होते हैं, ताकि जहां पे आप अपनी वेबसाइट बनाओगे वो आपकी डोमेन मतलब नेम से कनेक्ट हो जाए और सारी चीजें वर्क करें। आपका ईमेल सर्वर भी, आपका बिजनेस ईमेल भी, आपकी वेबसाइट का नाम भी। ओके, सो ये चीजें सब प्रॉपर्ली वर्क करें, इसके लिए आपको डोमेन के रजिस्ट्रार ऐड करने होते हैं। उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, किस तरह से DNS रिकॉर्ड्स एडिट करते हैं। नाउ वन क्वेश्चन कैन बी कि हु प्रोवाइड्स द डोमेन? सो बेसिकली डोमेन्स आर प्रोवाइडेड बाय ICANN. ICANN इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन एट्रीब्यूशन ऑफ नेम्स एंड नंबर्स। सो ICANN से आप डायरेक्टली डोमेन्स नहीं खरीद सकते हो। बेसिकली ICANN जो होती है, जो रजिस्टर्ड
डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं उनको डोमेन प्रोवाइड कराती हैं, एंड देन आप उन डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन परचेस करते हो। लाइक GoDaddy हो गया, नेमचीप हो गया, नेमसिलो हो गया, बिगरॉक हो गया, कोरबन हो गया। सो ये कुछ डोमेन रजिस्ट्रार हैं जिनके थ्रू आप डोमेन परचेस कर सकते हो। बट सबकी काफी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, इसी में कोई प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट है। ओके, सो अगर आप इसका एक कंपैरिजन वीडियो चाहते हो कि वेयर शुड वी बाय फ्रॉम, इफ यू वांट ए वीडियो ऑन वेयर शुड वी बाय आवर डोमेन फ्रॉम, तो उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा कि व्हाट पॉइंट्स शुड वी कंसीडर व्हेन परचेजिंग ए न्यू डोमेन एंड हाउ टू परचेज डोमेन एंड व्हाट थिंग्स वी शुड कीप इन अवर माइंड व्हाइल परचेजिंग ए न्यू डोमेन। ओके, सो इसका वीडियो आप आई बटन में देख सकते हो। तो डोमेन आप जब परचेस करते हो तो आपको आईकैन एक तरह की लीज पर देता है डोमेन। आप कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का, 10 साल का, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है उससे पहले आपको डोमेन को रिन्यू कराना होता है, अदरवाइज आपकी डोमेन एक्सपायर हो जाती है। ओके, एंड देन कोई और भी खरीद सकता है, बट जब तक वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में है, जब तक आपने परचेस करी हुई है, सो इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू बाई। ओके, सो अगर आपने डोमेन कोई परचेस कर रखी है फिर वो डोमेन कोई और परचेस नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप किसी को रीसेल कर दो। ओके, सो डोमेन रीसेलिंग का भी एक बिजनेस होता है। लोग करते हैं कि कोई डोमेन सस्ते में चीप रेट में परचेस करके रख ली, अगर उन्हें पता है कि इस नाम से फ्यूचर में ये नाम काफी पॉपुलर होने वाला है, एंड देन वो उसके अपने डिजायर्ड रेट मांगते हैं। लाइक सपोज आप बिटकॉइन से पहले, जब बिटकॉइन लोग नहीं जानते थे, उससे पहले अगर किसी ने बिटकॉइन डोमेन परचेस करके रख ली होगी तो वो बिटकॉइन डोमेन को काफी हाई प्राइस में अब बेच सकता है। ओके, सो ये भी एक तरह का बिजनेस होता है। एंड डोमेन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट की एक ही एक्सटेंशन मिलती है या सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाते हैं। बेसिकली व्हेन यू बाय ए डोमेन तो आप उसमें एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन, पर्टिकुलर TLD सिलेक्ट करते हो, .com, .net या .in। अगर आपको सारे ही एक्सटेंशन चाहिए तो आपको सारे एक्सटेंशन सेपरेटली परचेस करने पड़ते हैं, बट एक बार में सिर्फ आप एक ही एक्सटेंशन परचेस कर सकते हो। लाइक .com या .net, .in, जो भी आप चूज करो वो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होस्टिंग। होस्टिंग इज बेसिकली where your website lives, where your website files are hosted। so जहां पर आपकी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर हैं वो है बेसिकली होस्टिंग। सो होस्टिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जहां लैंड मतलब आपने कोई जमीन परचेस करी, मतलब अपना एक डोमेन नेम ले लिया, और होस्टिंग उस पर आप बिल्डिंग बना रहे हो, वो एक तरह की होस्टिंग है। सो अगर आप एक जस्ट छोटा सा कमरा बनाना चाहते हो, मीन्स अगर आपकी एक छोटी सी सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें ट्रैफिक कम है या ना के बराबर है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। शेयर्ड होस्टिंग की लिमिटेशंस होती हैं कुछ, कि आपके पास फुल मैनेजेबिलिटी, फुल कंट्रोल अपनी होस्टिंग पे नहीं होता। आपको जस्ट एक cPanel होता है, आप फुल मैनेजेबिलिटी नहीं कर सकते उसकी। ओके, मल्टी स्टोरी टाइप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, देन यू मस्ट हैव ए VPS। Okay, VPS is basically you have your own virtual private server and you have your full manageability over VPS. Okay, so if you want to have multiple websites and your website has huge traffic, then you should prefer VPS. Okay, and उसके बाद आता है डेडिकेटेड सर्वर्स एंड क्लाउड होस्टिंग। सो ये उन केसेस के लिए है जहाँ पर आपका जो वेबसाइट है वो काफी हैवी है, काफी आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, या आपका फर्म, ब्रांड, कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है, काफी सारा आपका डेटा है। ओके, सो आपका खुद का एक पर्सनल हैवी सर्वर होता है, डेडिकेटेड सर्वर। ओके, सो ये काफी एक बड़े लेवल की चीज होती है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स या लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हो, देन यू मस्ट हैव VPS। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट VPS and shared hosting. So if you want to have a detailed comparison of VPS versus cloud hosting versus shared hosting, then you can watch the video on I button, जिसमें पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन है कि आपके केसेस में कौन सा आपके लिए बेस्ट है, शेयर्ड होस्टिंग या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एंड पूरा सेटअप की ट्यूटोरियल्स हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप आई बटन से देख सकते हो। पूरा सेटअप करना, उसकी फुल मैनेजेबिलिटी कंट्रोल करना, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये सब वीडियोस आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को सेटअप करने की आप आई बटन से प्लेलिस्ट देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कुछ लोग सोचते हैं कि शुड वी कंसीडर फ्री होस्टिंग। बेसिक आई डोंट रिकमेंड कि आप
फ्री होस्टिंग के साथ जाओ, बिकॉज फ्री होस्टिंग में यू डोंट हैव फुल कंट्रोल ओवर योर होस्टिंग, ओके। एंड उसमें सिक्योरिटी रिस्क भी काफी रहते हैं, बिकॉज वो फ्री है तो उसकी सिक्योरिटी वो लोग इतने अच्छे से मैनेज नहीं करते, तो काफी वल्नरेबिलिटीज एंड हैकिंग अटेम्प्ट्स उस पर होते हैं। एंड उसमें आपका डेटा भी लीक हो सकता है, एंड वहां पर आपकी बैकअप का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। तो बाई चांस अगर आपकी फाइल्स मिस हो गई या आपकी वेबसाइट हैक हो गई तो आप अपनी वेबसाइट को रिकवर करना आपके लिए काफी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। प्लस फ्री होस्टिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि दे प्रोवाइड फ्री इन दिस वेरी बिगिनिंग इन द स्टार्टिंग, बट सडनली आपके पास कभी कभी एक मेल आ जाता है कि योर सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड इफ यू डोंट स्टार्ट योर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टुडे, ओके। सो इस तरह से काफी अक्सर ऐसे लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने फ्री होस्टिंग के साथ स्टार्ट किया, बट कुछ महीने बाद ही उनके पास सडनली एक ईमेल आ गया कि आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी जाएंगी विदाउट एनी प्रायर नोटिस, अगर आपने सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं करा। तो ये भी एक बड़ा रिस्क रहता है कि आपको फिर मतलब ना चाहते हुए भी उनकी सर्विस को परचेज करना पड़ेगा, ऑल्दो फ्री होस्टिंग की सर्विस अच्छी नहीं होती है, ओके। सो इससे बेटर है कि अगर आप जस्ट सीख रहे हो वर्डप्रेस या लर्निंग के लिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स बना रहे हो, तो आप अपने लोकल कंप्यूटर में उसे होस्ट कर सकते हो। तो उसमें लोकल कंप्यूटर में आप उसे अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो और वर्डप्रेस सीख सकते हो। एंड जब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस इट इज वर्दी टू गेट लाइव ऑन द सर्वर, तो आप उसे लाइव कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप वीडियो चाहते हो कि हाउ टू होस्ट वर्डप्रेस लोकली एंड हाउ टू यूज वर्डप्रेस विदाउट हैविंग डोमेन एंड होस्टिंग, तो आप आई बटन से वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि वर्डप्रेस को आप लोकल कंप्यूटर में अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप यूज कर सकते हो विदाउट बाइंग एनी डोमेन और होस्टिंग, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। And if you have any query, you can always ask in our comment box, and you can go to our website, and in forum section you can post your queries, and I'll be more than happy to answer all of your questions, okay. So thank you very much, see you in the next video.